नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन इससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। आप देखोगे दोस्तों, जैसा कल एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हुआ। बैंक निफ्टी ने एक अच्छा गैप अप नहीं दिया, एक रेंज में ही घूमती रही। लाइव मार्केट में मैंने टेलीग्राम चैनल जो हमारा मार्केट से एसबी है वहाँ पे अपडेट भी किया था कि 37,000 पे ही रेजिस्टेंस डेवलप था और मार्केट घूम फिर के एक जंप दिया, वहाँ से कॉल सप्लाई हुई और वापस 37,000 के आसपास ही क्लोजिंग दी। इवन इनफैक्ट फ्यूचर ने 37,000 के आसपास क्लोजिंग दी, स्पॉट जो है वो 37,000 से नीचे बंद हुआ है। और इस सारी डेवलपमेंट के बीच में रिटेलर कल के लिए बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। एफआईआई, इसको मैं नेगेटिव भी नहीं बोलूँगा, पॉजिटिव भी नहीं बोलूँगा, इसको मिक्स भी बोलूँगा, क्योंकि जहाँ थोड़ी सी कॉल बढ़ाई है वहाँ पुट भी खरीदी है और डाटा थोड़ा सा नेगेटिव हो चला है। जो मैं काफ़ी दिनों से पॉजिटिव बोल रहा था, आज को देख के ऐसे लग रहा है डाटा नेगेटिव हो चला है। लेकिन इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि फेडरल रिजर्व की आज एक कोई मीटिंग है यूएस फेडरल रिजर्व की, तो वहाँ से कुछ स्टेटमेंट ना आए, इसीलिए जो है एफआईआई ने कुछ पोजीशंस अपनी बैलेंस की हैं। लेकिन बैलेंस से ज़्यादा उसने पुट जो एक्यूमुलेशन कर रहा है कंटिन्यूस, ये एक जो है मुझे कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब कल देखेंगे कि कल का दिन कैसा रहता है, और अगर कल भी थोड़ी सी पुट्स और एक्यूमुलेट हो गई, इसका मतलब एक्सपायरी जो है वो तेज़ी से नीचे वाली तरफ भी हो सकती है। लेकिन कल का एक ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि आज स्टेटमेंट आ जाएगी और स्टेटमेंट के बाद वर्ल्ड मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। प्रास जो है वो नेगेटिव व्यू लेके गए हैं, डीआईएस भी नेगेटिव व्यू लेके गए हैं। अब इन सब के बीच में रिटेलर बुलिश हो गया। आप देखिए आज इसने लॉन्ग ऐड किए हैं 13,000 कंट्रैक्ट, शॉर्ट सिर्फ तकरीबन 3,000 कंट्रैक्ट ऐड किए हैं और नेट बेसिस पे 59,361 कंट्रैक्ट इसके पास हो गए हैं। और DIIs 89,508 कंट्रैक्ट हैं। FIIs नंबर इन्होंने कम किया, आज इन्होंने लॉन्ग भी क्लोज किए हैं, कुछ शॉर्ट भी ऐड किए हैं। अब इनके पास 27,689 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस 2,458 कंट्रैक्ट ये लॉन्ग करके गए हैं। रिटेलर कॉल लॉन्ग में आ गए हैं। अब इनके पास 16,000 कंट्रैक्ट कॉल किया और आप देखिए कल ये पुट में थे, आज फिर से ये कॉल में आ गए। यही बात मैंने कल बोली थी, शायद कल इनके लिए कॉल का दिन होगा और ये पुट में आज इनको कम ही विश्वास था। DIIs 401 कंट्रैक्ट, FIIs 1,95,533 कंट्रैक्ट हैं। नंबर इन्होंने थोड़ा सा यहाँ भी बढ़ाया है और प्रॉस 2,12,000 कंट्रैक्ट इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किए हैं और काफ़ी अच्छी प्रॉस जो है राइटिंग करके गया है। अब पुट साइड में क्या है, 3,17,229, 3,17,229 कंट्रैक्ट रिटेलर राइट करके गया। कल का डाटा दिखा रहा था दोनों साइड का मूव। अब अगर कल कुछ नेगेटिव आता है पॉलिसी में तो आपको एक बड़ा झटका भी मार्केट दे सकती है। तो सारा डिपेंड करता है फेडरल रिजर्व की पॉलिसी कैसे आती है, उनकी स्टेटमेंट कैसे आती है और यूएस मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं और उस पॉलिसी पे वर्ल्ड मार्केट कल कैसे खुलते हैं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक्सपायरी है, अगर गैप अप काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया तो एक बार के लिए नीचे भी आना चाहिए। DIIs नंबर में चेंज नहीं है। FIIs 2,43,719 कंट्रैक्ट है और प्रॉस 27,000 कंट्रैक्ट ये राइट करके गए हैं। और स्टॉक फ्यूचर में किसी भी कैंप से कोई बड़ी मेजर चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि FII ने आज कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं। आप देखिए कि 3,821 लॉन्ग ऐड किए हैं, 14,825 जो है वो शॉर्ट ऐड किए हैं। नेट बेसिस पे आप इनके पास 2,78,165 कंट्रैक्ट हो गए हैं और 8,63,000 रिटेलर के पास हैं, 1,29,000 जो है वो प्रॉस के पास है। और सप्लाई दी है हमारे DIIs ने 12,70,798, 12,70,798 कंट्रैक्ट ये राइट करके गया। अब दोस्तों चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पॉलिसी से पहले आज काफ़ी अच्छी सेलिंग की है, 1943 करोड़ की FII ने और DII ने 1850 करोड़ की बाइंग की है। तो कल भी इन्होंने अच्छी बाइंग की थी, आज भी अच्छी बाइंग की है। अब वर्ल्ड मार्केट और SGX निफ्टी, US मार्केट तो ऊपर है, रसल 2000 भी ऊपर है, विक्स में कटौती हुई है अच्छी खासी, परसों तक 26 के लेवल पे था, आज 22.5 का है।
यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, हमारी जो SGX निफ्टी है वो भी अभी ऊपर ही कामकाज कर रही है क्लोजिंग से। अब निफ्टी फ्यूचर, तकरीबन निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,546 के लेवल पे। मैं सीधा 17,500 पे चलूँगा, 17,500। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज कॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है और 17,600 पे 30,000 कंट्रैक्ट कॉल जो है ऐड हुए हैं, और पुट में 17,600 पे 20,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो 17,600 अपने आप में रेजिस्टेंस का लेवल है, और सपोर्ट कहाँ पे है? 17,500 पे ही सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे कल थोड़ा सा एक सिचुएशन चेंज हो सकती है। वो क्या है? अगर मार्केट गैप अप खुलती है 17,650, 640, 650 के ऊपर और पहले 15 मिनट टिकती है, जो मुझे लग रहा है कि ट्रॉस पूरी कोशिश करेगा, अगर गैप अप मिलता है तो वो इसको नीचे फेंकने की। उसका रीज़न ये है कि कॉल राइटिंग जो है वो प्रॉस के द्वारा हुई है। तो लेकिन अगर ये खुलती है, सस्टेन होती है पहले 15 मिनट, तब आप मार्केट को जो है 17,700 की तरफ जाते हुए देखोगे। और इनफैक्ट ये जो राइटिंग सारी है, ये मुझे लग रहा है हमारे पास यही राइटिंग करके गए हैं 17,750 तक की। अब पॉलिसी से पहले इतना श्योर होकर राइटिंग करना, ये भी अपने आप में इनकी बहादुरी है। अब 17,600 के 50 के ऊपर अगर ओपन होके सस्टेन करेगी तो ये 17,700 तक जाने की कोशिश करेगी। उस केस में अगर ये ओपन होके सस्टेन होती है तो आप 17,600 की कॉल पे नज़र रखना, ये कॉल आप बाय कर सकते हो। और अगर ये खुलते ही सस्टेन नहीं होती तो आप फ़ौरन 17,650 की पुट एक ये ट्राई कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे जो है ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम है, यहाँ पे अच्छा खासा है, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ, सस्टेन हुई अगर पहले 15 मिनट ओपन होने के बाद 17,640 के ऊपर, तो ये 17,700, 750 तक भी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो ये राइटिंग करके गए हैं, अगर ये कवरिंग के लिए आए तो ये तकरीबन 50 लाख शेयर ये हैं, और 50 लाख शेयर इन 3 स्ट्राइक में है, तो 1 करोड़ शेयर जो है वो शार्ट हो जाएंगे। और अगर ये कवरिंग के लिए आएंगे तो 17,700 तक ये पहुंचा सकते हैं। तो आपको फ़ौरन 17,600 की कॉल लेनी चाहिए। और अगर कभी 17,700 के ऊपर निकलने की कोशिश की तो ये 750 तक भी जा सकती है, क्योंकि फर्दर ये 50 लाख शेयर भी शार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर खुलते ही नीचे की तरफ आ जाती है, सस्टेन नहीं करती, खुलते ही 17,600 तोड़ के नीचे की तरफ आ जाती है, तो आपको 17,650 या 600 की पुट लेनी चाहिए। ये आपको फ़ायदा दे सकती है। और मैं वैसे कल जो है, अगर US मार्केट ने साथ दिया, सब कुछ रहा, अगर US मार्केट की आज कुछ नेगेटिव क्लोजिंग हुई, कुछ नेगेटिव चीज़ें वहाँ से निकल के आई, या फेडरल रिजर्व ने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे US मार्केट नेगेटिव बिहेव करे, तो मैं एक बार के लिए पुट में ही कामकाज करूँगा। लेकिन ऊपर के लेवल में कॉल, ये मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड करूँगा। और अगर 1-2 दिन मार्केट ऊपर जाती है, कल ऊपर की क्लोजिंग देती है, और नेक्स्ट फ्राइडे के लिए भी मैं वॉच रखूँगा। फिर मैं जो है ऊपर इस मार्केट को कहाँ तक जाती है वहाँ तक वॉच करूँगा, डाटा अगले 1-2 दिन देखूँगा, और अगर साथ दिया तो मैं ऊपर से पुट लेके उसमें बैठने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बीच में 1-8 दिन जो है वो पुट भी प्रॉफिट देना चाहिए। तो जो रेंज रह सकती है वो 17,500 से लेके 700, आपको थोड़ी सी जो है रेंज बड़ी रखनी पड़ेगी, ये रेंज रह सकती है। और एक चीज़ और अगर अभी तो फ़िलहाल डाटा को देख के ये लग रहा है, लेकिन अगर 17,500 के नीचे आई, जो प्रोबेबिलिटी है इन केस अगर फेडरल रिजर्व ने ऐसा कुछ बोल दिया, तो ये 17,400 तक भी आ सकती है। हालांकि यहाँ पे आज जो है अनवाइंडिंग हुई है। और दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको गैप डाउन मिलता है मेजर कोई 200-250 पॉइंट का, तो फ़ौरन कॉल में घुसने की कोशिश नहीं करना। इस चीज़ को आप अवॉइड करना, एटलीस्ट कल के लिए। डाटा को देखना, डाटा पे नज़र रखना, और अगर डाटा कंफर्ट हो तो ही ट्रेड लेना। अब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या हुई है? 36,944, 36,944। और इंटरेस्टिंग डाटा यहाँ पे बना है बैंक निफ्टी पे। अब आप देखिए 37,000 जो मैं बोल रहा था, 1 लाख के लगभग जो है कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से 50,000 आज ही जुड़े हैं।
और ये चमत्कार है रिटेलर्स का, जो रिटेलर्स ने आज किया है और जो राइटिंग आज करके गए हैं प्रास, तो उनकी राइटिंग यहाँ पे है। तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे इस लेवल को, और आज उन्होंने डिफेंड किया तो वो कल भी डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सरप्राइजिंग 50,000 कंट्रैक्ट यहाँ ऐड हुए हैं और पुट में मात्र 18,000 कंट्रैक्ट हुए हैं और पुट में 80,000 कंट्रैक्ट हैं टोटल। तो इसीलिए 37,000 में ही अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है। अब अगर इन केस कुछ नेगेटिव आ जाता है तो आप देखोगे कि फिर तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, ये कॉल वालों को लॉस होगा और मार्केट जो है वो 36,500 तक अपनी जर्नी रिज्यूम कर सकती है। फिर यहाँ से कहीं हम बाइंग करके चलेंगे लाइव मार्केट पे डाटा को देखते हुए। और इन केस कुछ अच्छा आ जाता है पॉलिसी में और 300-400 पॉइंट गैप अप मिल जाता है बैंक निफ्टी को, तो फिर बैंक निफ्टी का 37,700-800 यहाँ तक जा सकती है। उसका रीज़न है 37,000 की क्लोजिंग है। अगर अच्छा आता है 300, 350-400 पॉइंट की क्लोजिंग होती है तो ये तकरीबन 37,400, 350 इस लेवल के ऊपर खुलेगी, सस्टेन करेगी। और फिर ये 1 लाख, ये 4 लेवल पे जो ये राइटर्स हैं जिन्होंने ये राइट करके बैठे हैं, ये तकरीबन 1 लाख, 2 लाख, 2,30,000, 2,40,000, 2.5 लाख के लगभग कंट्रैक्ट हैं। तो 2.5 लाख का मतलब ये हो गया तकरीबन 25 की रेशियो है, 50 लाख प्लस शेयर जो है वो शार्ट हो जाएंगे। और बैंक निफ्टी में 50 लाख का मतलब ये है कि फिर जो जलवा आपने एक बार लास्ट वीक में देखा था, शायद लास्ट वीक या लास्ट वीक था, कि पुट में इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो गया था कि फिर कॉल ऐसे भागी कि बैंक निफ्टी ने 37,800, 700 कुछ इस रेंज के पास जाके दम लिया था। तो कल सेम सिनेरियो बना है। इन केस कुछ भी अच्छा आ जाता है, कुछ स्टेटमेंट अच्छी आ जाती है, और मेरा बायस ये है कि अच्छी ही आएगी, क्योंकि अभी जो भी यूएस में चल रहा है, फेडरल रिजर्व अभी कोशिश नहीं करेगा कि वहाँ पे डिस्टर्ब करने का। ऑलरेडी एवरग्रांडे का जो है इशू आ गया है, कुछ दिन से यूएस मार्केट भी स्टेबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा जिससे कि वहाँ की मार्केट में कोई दिक्कत हो, कोई नर्वसनेस आए। और अगर थोड़ा सा भी वहाँ से कुछ अच्छी स्टेटमेंट आ जाती है तो बैंक निफ्टी आपको जो है ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अगर स्टेटमेंट अच्छी नहीं आती, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, तो आपको नीचे की तरफ भी आते हुए दिखाई दे सकती है। तो नीचे कहाँ तक आ सकती है? 36,500 फिर वहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, और क्लियर कट 37 से 37,000, 37,200 यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर मेरे को ज़्यादा नहीं लग रहा कि जैसे आज इसने नैरो मूव दिया है वैसे ही कल नैरो मूव देके 37,000 के लेवल के आसपास ही एक्सपायरी हो जाएगी। 37,000 या 36,900 इसी लेवल के आसपास एक्सपायरी हो जाएगी। और वैसे भी जिस हिसाब से रिटेलर ने कॉल ली है उस हिसाब से लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स कॉल सप्लाई करके गए हैं। तो कल अगर ये रिटेलर पुट में ज़्यादा नहीं घुसा और कॉल में ही अगर दिन भर लगा रहा तो आपको जो है एक्सपायरी 36,800, 36,900, 37,000 कुछ इसके बीच में ही होते हुए नजर आएगी। और मेरे को लग रहा है कि एक्सपायरी अगर, और क्योंकि इवेंट बहुत बड़ा है और बड़े इवेंट के पहले हमें अगर मार्केट को प्रेडिक्ट करना हो तो वो जो है अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन जो ऑप्शन चेन दिखा रहा है उस बेसिस पे जो रेंज है वो 36,500 से लेके 37,500 रह सकती है। बट अगर कुछ नहीं आया, मैं रिपीट करता हूँ, तो 37,000, 36,900 इसी के आसपास जो है एक्सपायरी होने के चांसेस हैं फिलहाल अभी के डाटा को देख के। अब कल आई मार्केट में डाटा क्या बनेगा, अगर जैसे भी मुझे कुछ नज़र आया तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो बाय ऑन डिप्स अगर यहाँ पे हमें मिलता है तो एक बार के लिए मंथली वाली कॉल हम लेके चल सकते हैं, और सेल ऑन राइज, और अगर कुछ भी राइज मिलता है विदाउट द फ्लो ऑफ पॉजिटिव न्यूज़, कुछ भी 100, 200, 300 पॉइंट का कुछ भी गैप अप मिलता है तो हम एक बार के लिए ये वाली पुट 37,000 या 37,200, 300 जो भी पुट हमारे पास की होगी वो लेके हम जो है अपना ट्रेड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिली और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक, ऐसे ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।